सभी जानवरों को आमंत्रित किया गया। उसने कहा, अब मेरी उम्र बहुत हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि अब जंगल का नया राजा चुना जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम था महारण्य। यह जंगल हर प्रकार के पशु पक्षियों से भरा हुआ था। हाथी, शेर, लोमड़ी, खरगोश, मोर, तोता, सर्प, बंदर और कई अन्य जीव यहाँ प्रेम पूर्वक रहते थे। जंगल का राजा था शेर सिंह, जो बलशाली, साहसी और बुद्धिमान था। लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था और चाहता था कि जंगल के लिए नया राजा चुना जाए। शेर सिंह ने एक सभा बुलाई जिसमें सभी जानवरों को आमंत्रित किया गया। उसने कहा, अब मेरी उम्र बहुत हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि अब जंगल का नया राजा चुना जाए। लेकिन यह आसान नहीं होगा। जो भी इस जंगल का अगला राजा बनना चाहता है, उसे 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। जंगल में हलचल मच गई। सभी जानवर उत्साहित थे। लोमड़ी, चीता, हाथी, भालू और बंदर सभी अपने अपने तरीके से खुद को सबसे योग्य समझते थे। पहली परीक्षा थी सहन शक्ति की। सभी उम्मीदवारों को गर्म दोपहर में नदी के किनारे खड़े रहना था, बिना हिले डुले और बिना पानी पिए। लोमड़ी बोली, यह तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं आराम से जीत जाऊंगी। हाथी भी मुस्कुराया, मेरी मोटी चमड़ी गर्मी को सह लेगी। लेकिन जैसे जैसे सूरज सिर पर चढ़ा, जानवरों की हालत बिगड़ने लगी। लोमड़ी बैठ गई, भालू पसीने से तरबतर हो गया। लेकिन एक छोटा और शांत जानवर कछुआ चुपचाप वहीं खड़ा रहा, बिना हिले। जब सूर्यास्त हुआ, शेर सिंह ने देखा कि कछुआ अब भी शांत खड़ा है। शाबाश कछुए, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा थी बुद्धिमत्ता की। सभी प्रतिभागियों को एक पेचीदा समस्या दी गई। एक नदी में बाढ़ आ गई है और दूसरी ओर बीमार हिरनी फंसी है। उसे बचाने के लिए केवल एक नाव है, लेकिन नाव इतनी छोटी है कि एक बार में एक ही जानवर को ले जा सकती है। तो कैसे सब सुरक्षित उस पार जाएंगे? लोमड़ी ने कहा, मैं तेज हूँ, मैं दौड़कर निकल जाऊंगी। बंदर बोला, मैं पेड़ों से झूलकर पहुंच जाऊंगा। लेकिन शेर सिंह ने कहा, समस्या यह नहीं कि तुम कैसे जाओगे, बल्कि यह कि हिरनी को कैसे सुरक्षित लाया जाएगा। तभी कछुए ने कहा, मैं धीरे चलता हूँ, लेकिन मैं तैर सकता हूँ। मैं नाव को धकेल सकता हूँ। बंदर और हाथी बारी बारी से हिरनी को ले आए। मैं तैरते हुए नाव को संतुलन में रखूंगा ताकि वह उल्टे नहीं। सभी जानवर उसकी बात से चौंक गए। शेर सिंह मुस्कुराया, बहुत बढ़िया उत्तर। तुमने दिखा दिया कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। अब कछुए ने दूसरी परीक्षा भी जीत ली थी। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी नेतृत्व की। शेर सिंह ने सभी जानवरों को एक जंगल के हिस्से में भेजा जहां अचानक आग लग गई थी। शर्त यह थी कि जो जानवर सभी को मिलकर सुरक्षित बाहर निकाल सकेगा, वही सच्चा नेता माना जाएगा। आग के कारण जानवर घबरा गए। लोमड़ी सबसे पहले भाग निकली। हाथी ने दूसरों को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी भारी चाल से देर हो रही थी। बंदर तो ऊपर चढ़ गया और किसी की मदद नहीं कर सका। कछुआ धीरे धीरे सभी जानवरों के पास गया और कहा, घबराओ मत, मैं रास्ता जानता हूँ जहाँ से धुआं कम है। सभी मेरे पीछे चलो और एक दूसरे का साथ रहो। आखिरकार कछुए के नेतृत्व में सभी जानवर सुरक्षित जंगल से बाहर निकल आए। शेर सिंह सब देख रहा था। उसने गर्व से कहा,
सच्चा राजा वही होता है जो सबसे पहले खुद को नहीं, दूसरों को देखता है, जो साहसी हो, बुद्धिमान हो और सबसे बड़ी बात संवेदनशील हो। अब जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर कछुए को महारण्य का नया राजा घोषित किया। सभी ने तालियां बजाईं, पक्षियों ने गीत गाए और शेर सिंह ने जंगल सौंप दिया। कछुआ बोला, राजा नहीं, सेवक हूँ। मेरा काम सभी की भलाई करना है, शासन नहीं करना। जंगल में एक नया युग शुरू हुआ जहां बुद्धि और करुणा से निर्णय लिए जाते थे और जहां हर जानवर को सम्मान और सुरक्षा मिलती थी। सच्चे राजा या नेता की पहचान उसके बल या चालाकी से नहीं, बल्कि उसकी समझदारी, दूसरों के प्रति सहानुभूति और नेतृत्व क्षमता से होती है।